अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को सही से पढ़ लिया तो मार्केट को एक खुली किताब की तरह पढ़ पाएंगे, सही एंट्री लेंगे, नुकसान से बचेंगे और सही साइड पर रहेंगे। इसे समझना सीख लिया तो मार्केट आपके हाथों में होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कैंडल पिछले वाली कैंडल से मैच नहीं होती। हर बार अलग कैंडल बनती है, हर बार कुछ अलग होता है। लेकिन असल में कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ तीन ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ कैंडल, जहां बायर और सेलर पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। नंबर 2 कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स, जहां मार्केट का कंट्रोल पूरी तरीके से बदल जाता है। नंबर 3 इनडिसीजन कैंडल्स, ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, दोनों तरफ विक क्रिएट कर लेता है और बीच में एक स्मॉल बॉडी देता है। तो आज हम सबसे पहले कैंडल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वही कैंडल है जो मार्केट को क्लियर डायरेक्शन देती है कि मार्केट को किधर जाना चाहिए। स्ट्रेंथ कैंडल्स यानी कि पावर और मोमेंटम का व्यू। सबसे पहले मार्केट में एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में हमेशा बायर और सेलर्स के बीच में एक खींचातानी चलती रहती है। इसी बीच में जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं उसी से मार्केट की साइकोलॉजी का पता चलता है। क्या बायर्स का दबदबा है या सेलर्स की पकड़ मजबूत है। अगर बायर्स का दबदबा है तो मार्केट में प्राइस ऊपर की साइड में जाएगा, क्योंकि सेलर्स वीक हो चुके होते हैं और एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका होता है, तो बायर्स ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर सेलर हावी हो तो प्राइस नीचे गिर जाएगा और एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा और सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्ट्रेंथ कैंडल की पहचान कैसे करें। पहला है बड़ी बॉडी, दूसरा है कम रेजिस्टेंस और तीसरा है मोमेंटम इंडिकेटर। याद रखिए, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ कैंडल्स बनती हैं तो उसका असर आगे भी देखने को मिलता है और एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है जिसमें प्राइस सीधा ऊपर की तरफ जाता रहता है। स्ट्रेंथ कैंडल का साइज क्यों मायने रखता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 4 लगातार बुलिश कैंडल बन रही हैं, लेकिन उनमें एक की बॉडी बाकी सबसे बड़ी है, तो वो एक कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाएगा और सबसे ज्यादा मजबूत कैंडल होगा। छोटी बॉडी वाली कैंडल्स बताती हैं कि बायर्स का कुछ कंट्रोल था लेकिन पूरा नहीं था, लेकिन बड़ी बॉडी वाला कैंडल बताता है कि बायर्स ने एग्रेसिव कंट्रोल लिया और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। इसी तरह से बेरिश कैंडल पर भी यही नियम लागू होते हैं। अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो मार्केट प्राइस नीचे चला जाता है और सेलर्स का दबदबा बन जाता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल रिवर्सल पैटर्न की, इंगल्फिंग पैटर्न। अगर कोई कैंडल पिछली कई सारी कैंडल्स को इंगल्फ कर ले यानी कि कवर कर ले, तो ये बताता है कि मार्केट में कंट्रोल रिवर्स कर गया है। इंगल्फिंग कैंडल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के क्लियर सिग्नल देती है। अब मार्केट में स्ट्रेंथ कैंडल क्यों जरूरी है, ये हमें बताती है मार्केट में इस वक्त कौन है, बायर है या सेलर है। ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को समझने में मदद करती है और इसके साइज और विक रेशियो से मोमेंटम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एक इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये एक बड़े ट्रेड का इशारा होता है, और जब आप स्ट्रेंथ कैंडल्स को सही से समझ लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स और इनडिसीजन कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।